बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बात ऐसी है कि जब इंसान को अपने पिछले उदय की याद आती है, जब वो उदय हुआ था, जब उसको उसकी याद आती है, तो ये समझ लीजिए कि उसका अंत भी, तो समझ लीजिए उसका अंत भी बड़ा करीब है। क्योंकि जब भी इंसान को अपने पिछले उदय की याद आती है तो वो उसकी आत्मा को समझ आने लगता है कि अब उसका अंत करीब है। और दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि जब मोदी जी ने आज संबोधन करते हुए कहा कि उन्हें 2014 में जीत मिली, तब भारत उदय हुआ था। तो दोस्तों, आज मोदी जी को अपना उदय का साल याद आ ही गया जब उनकी सरकार बनी थी। और इसीलिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान को अपने उदय के समय की याद आती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसका अंत नज़दीक होता है। अब मोदी जी को अपने उदय को देखते हुए अंत कैसे नज़दीक दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही है कि पिछले 2014 के बाद से 9 सालों में भारत को किस तरह से पलट दिया गया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार में भारत की किस तरीके से, जिसे कहते हैं काया पलट, काया पलट भी एक सांकेतिक शब्द है जिसमें आप समझ सकते हैं कि क्या क्या ऊंच नीच नहीं की है इस सरकार ने। इस सरकार ने आते ही वो सब बातें कह दी जो इसने कहा था कि भाई वो तो जुमला था। इसने आते ही अपनी सारी बातों को पलट डाली। क्या आपको याद नहीं है मेक इन इंडिया और लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ जल बचाओ? हाँ, ये सारे के सारे नारे कहाँ गए? आपको तो याद भी नहीं है दोस्तों, किसी को याद नहीं है। उसके बाद में किस तरह से नोटबंदी हो जाती है अचानक, जिसका कोई आज तक आधार ही नहीं मिला। क्या फ़ायदा मिला भारतवर्ष को, वो भी नहीं मिला। उसके बाद में उल्टा सीधा जीएसटी लगाना, जिससे आज तक जो हैं बिजनेस के लोग जूझ रहे हैं। उसके बाद में आप देख ही रहे होंगे किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है। लोग, आज के युवा जिनको काम धंधे के बारे में सोच होनी चाहिए, तो काम धंधा तो उन्हें दिखाई दे नहीं रहा है, नौकरियां उन्हें दिखाई दे नहीं रही है, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण में, हाँ, लाठी डंडे भाले और पता नहीं क्या क्या हाथ में लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, धार्मिक जुलूसों में शामिल हो रहे हैं और दूसरे धर्मों से लड़ाई दंगा मचा रहे हैं। हाँ दोस्तों, जिस सरकार ने गाय के नाम लेकर सरकारें बनाई थी, उन सरकारों में गाय का क्या हाल हुआ है वो भी पता ही है दोस्तों आपको। तो बात यह है कि इस सरकार ने 2014 से जो भी बात कही, वो एक वीक जो है सरकार खरी नहीं उतरी उन बातों पर। अगर आप कहते हैं कि सरकार ने मंदिर बना दिया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बना है। हाँ, इतने साल जो है केस जरूर चलता रहा, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जब मोदी सरकार चल रही थी। अब इसका क्रेडिट तो मोदी सरकार को आप दे दें तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है। रही बात, आप बोलते हैं 370 हटाया गया कश्मीर से, तो आप तो ज़मीन खरीद लीजिए जाके कश्मीर में। कितने लोगों ने ज़मीन खरीद ली, कितने वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन गए, कितनी नई होटलें खुल गई, कितनी नई इंडस्ट्री लग गई कश्मीर में। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ढाक के 3 पात हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ धारा 370 वहाँ चस्पा कर दी गई और उसको करके इतनी मार्केटिंग कर दी जा रही है कि धारा 370 हटा ली। और तो और धारा 370 हटाने पर क्या
वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो बड़ी बड़ी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुई हैं उसकी तो खबरें खैर रुकती नहीं है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया तक में आ जाती है, तब आप तक भी पहुंचती है। आज तो ये हालात हैं कश्मीर के, लद्दाख के, कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया को भी जाना अलाउ नहीं कर रही है सरकार, घुसने नहीं दे रही है वो। तो वहाँ से खबर आएगी कहाँ से, जब आपकी मीडिया गोदी मीडिया बन के गोद में बैठ जाए और इंटरनेशनल मीडिया जो बाहर की मीडिया, बड़े बड़े हाउसेज हैं मीडिया के, उनको आप एंट्री नहीं दें कश्मीर में, तो आपको कहाँ से खबरें वहाँ से आएंगी। खबरें हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ी है। जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आर्मी और आर्मी का डंडा चल रहा है। ये मानवता के खिलाफ के बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो आपको पता भी नहीं लग रहे हैं। लद्दाख की तो इतनी हालत ख़राब है कि जिसको लेकर वांगचुक साहब जो है आए दिन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं। क्या 370 को आप बहुत अचीवमेंट बताएंगे फिर भी ये सब जानने के बाद? तो 370 या राम मंदिर, ये दोनों ही जो है एक कोर्ट ने दिया है, और 370 लगने के बाद भी क्या हालात है वो भी मैंने बता दिए। ये कौन से अचीवमेंट है आप खुद ही परख लीजिएगा। और जब भी सरकार ने बोला कि ये काम करेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, इस सरकार ने फिर खुद ही अपने मुंह से, जिसे कहते हैं थूक कर चाट लेना, हमेशा ये कहा कि ये जुमले हैं और झूठे, और इतिहास को बदल बदल के व्हाट्सएप के द्वारा परोसे जा रहे हैं। इतिहास को बदल के जो व्हाट्सएप पे परोसे जा रहे हैं झूठे आयाम, वो तो आपको पता ही है। तो इसीलिए दोस्तों, इस तरह की जब करनी रहेगी किसी की भी, तो उसे पता ही है कि उसका अंत बड़ा नज़दीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी जी को जब याद आ रहा है कि उनका उदय कब हुआ था, तो उनकी आत्मा को समझ में आ रहा है कि उनका अंत बड़ा नज़दीक है। और उनका अंत उनको, उनकी सरकार को उनका अंत दिखाई इसलिए भी दे रहा है क्योंकि न सिर्फ उनकी करने की बात मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल उल्टी रही है, कथनी और करने में हमेशा फ़र्क रहा है, बल्कि आज आप आंख उठाकर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर आपके ईस्टर्न इंडिया से लेकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ दो दो इनके एमएलएज बने हुए, ठीक है। आसाम में भी जो सरकार चल रही है वो भी कांग्रेसी नेता को मिलाकर, वहाँ पे कांग्रेसियों को मिला के इनकी सरकार चल रही है। तो पूरा ईस्टर्न भारत में ये गायब है। वेस्टर्न भारत में जो है आप देख लीजिए, ज़बरदस्ती की महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिरा बना के चला रहे हैं। गुजरात में जो है किस तरीके से ईवीएम घोटाला करके वहाँ सरकार बनाई गई, वो भी सबको पता है। गोवा में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करके ये क्या आए हैं वो पता है। राजस्थान में ये गायब है। सेंट्रल इंडिया में आप देखिए तो मध्य प्रदेश में सरकार जो बनी हुई थी जनता के वर्डिक्ट से, उससे हटाकर ये अपनी सरकार बनाया। छत्तीसगढ़ में ये गायब हैं दोस्तों, ठीक है। तो देश के ऊपरी हिस्से में भी इनकी जो है कोई पूछ है नहीं। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर भी बहुत तगड़ी टक्कर चुनाव में दी थी अखिलेश यादव की पार्टी ने। रही बात साउदर्न इंडिया, जो निचला हिस्सा है भारत का, वहाँ से तो ये पूरी तरीके से गायब है। कर्नाटका में भी इनकी रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। तो कुल मिला के पूरा भारत मैंने आपको बता दिया। वो मुझे ही नहीं, इनको भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह गायब हो रहे हैं पूरे भारत से। इनको कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि इनकी कथनी और करने में फ़र्क है और लोग इनको पहचान चुके हैं। इनको पता है कि काठ की हांडी जो है बार बार रिपीट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब इंसान ये याद करने लगे कि उसका उदय कब हुआ था, तो समझ लीजिए उसकी आत्मा को भी दिखाई दे रहा है कि उसका अंत नज़दीक ही है। आज मोदी जी के भाषण से ये सारी बातें जो हैं सामने आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसे कृपया शेयर जरूर करें दोस्तों सोशल मीडिया पर। आपका
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।